हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि की तीसरे दिन, मतलब तीज। तो आज होगी तीज की पूजा। और सुबह की वही छोटे छोटे काम, सुबह जो उठना, झाड़ू बर्तन कपड़ा, इसके बाद भगवान जी की सेवा। तो वैसे तो डेली की पूजा ऐसे हो जाती थी, लेकिन चूंकि नवरात्रि चल रही है तो तैयार होकर अच्छी तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं ना। कहते हैं भगवान के सामने आप जितने अच्छे से जाते हो, जितना खुश होकर जाते हो ना, भगवान आपको वैसा ही आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, आप ऐसे ही जीवन में खुश रहो, मस्त रहो। तो मैं अब जाऊंगी मंदिर में और करूंगी पूजा। मुझे पूजा करने में करीबन 1.5 घंटा लगेगा। तो उसके बाद फिर मैं आके अपने बच्चों को नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि कल मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, डायरेक्ट खाना बना दिया था। थोड़ा किसी किसी का मूड डिस्टर्ब हो गया था कि नहीं, आज खाना लेट मिला, सुबह नाश्ता नहीं मिला, सुबह से भूख लगती है। तो आज पहले बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता बनाऊंगी, इसके बाद फिर बनाऊंगी खाना। तो अभी हम चलते हैं मंदिर में, भगवान जी करती हूँ पूजा। और मैंने पहन रखी है ये पीली साड़ी। ये तो पुरानी है, नई नहीं है, लेकिन ना मुझे लाल और पीला कलर बहुत पसंद है, मतलब तो ये मेरी फेवरेट चॉइस है रेड की। तो अभी मैं जाऊंगी। हेलो। चश्मा रखा वहाँ रखो, चश्मा उठा लो। डेढ़ से 2 बजे के बीच में बच्चों की खाना खाने की आदत है। तो जैसे कल मैंने जल्दी खाना बना के रख दिया था, तो बोले मम्मी अच्छा नहीं लगा, दोपहर में फिर से भूख लगी, शाम को फिर से भूख लगी, ऐसे आप हमें सुबह हल्का फुल्का कुछ दे दिया करो। तो मैंने फिर से बनाया है बढ़िया सा पोहा, और दोनों बच्चों को दिया मैंने। दोनों खाएंगे और थोड़ी बहुत बातें करेंगी, क्योंकि इस समय हम तीनों बैठ के बतिया लेते हैं। इसके बाद बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। और 1:30 बजे के आसपास जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर एक दूसरे से बातें करेंगे, बैठेंगे, फिर थोड़ी बहुत देर आराम करते हैं। कई बार सुनने में आता है कि हमने अखंड जोत जलाई, लेकिन हमारी बत्ती बीच में शांत हो जाती है, 1-2 दिन अच्छे से जली, फिर दिक्कत होती है। तो आप इसको ना इससे मत जोड़ा करिए कि नहीं, अगर दीपक शांत हो गया तो हमारे घर में कुछ व्यवधान आ जाएगा या कुछ अनिष्ट हो जाएगा। आप ये सोचो कि हो सकता है घी अच्छा ना हो, या हो सकता है जो दीपक जल रहा है उसमें कोई मोटी रुई पड़ गई हो। कई बार मोटी रुई हो जाती है ना, तो दीपक में घी ऊपर नहीं जाता है। कुछ इस तरीके से सोचा करिए। कभी ये मत सोचो कि नहीं ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, हमारे साथ वैसा ही घटने लग जाता है। तो हमेशा अगर इस तरीके की घटना हो जाए तो बस ये सोचा करो गलती हमारी है, हमने बत्ती ठीक से नहीं बनाई, मोटी हो गई, कहीं पतली हो गई तो घी नहीं पहुंचा। बाकी और किसी भी चीज़ से कभी मत जोड़ा करो, क्योंकि भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। और फिर हमने बड़े श्रद्धा भाव से ये दीपक जलाया है, तो इस दीपक से जो भी होगा अच्छा होगा, अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता। वैसे मेरे साथ कभी ऐसी घटना नहीं घटी है। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है या कभी गलती से दीपक शांत हो जाता है, तो उसमें कोई और कारण नहीं हो सकता, उसमें केवल और केवल हमारी लापरवाही है। तो इस तरीके से आप अपने मन को ना पॉजिटिव रख सकते हो, और कोई भी मतलब निगेटिव थॉट अपने दिमाग पे आप नहीं आने दे सकते, और खुश रह सकते हैं। बच्चों का मेरे नाश्ता हो गया, मैंने उन्हें खिला दिया। और इसके बाद अब मैं अपने लिए थोड़े से ये मखाने और मूंगफली के दाने फ्राई करूंगी। तो और 1 कप बनाऊंगी अपने लिए चाय।
चाय मेरी फट गई, इसका मतलब कि दूध अदरक ज़्यादा पड़ गया, जो भी हो, लेकिन आधा कप दूध था उसमें मैंने बनाई चाय, वो भी खराब हो गई। अब मुझे 11:30 बजे तक दूध वाले का इंतजार करना पड़ेगा। जब वो 11:30 बजे आएगा तब मैं अपने लिए चाय बना के पीऊंगी। तो अब तो इसका हो गया बेकार सेकार काम। अब क्या कर सकते हैं इसका। जिसको जिस चीज की आदत हो ना, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आदत हो उसके बिना नहीं रह सकता। जैसे मुझे ना कई बार सुबह सुबह तलब लग जाती है चाय की, तो अभी नवरात्रि की वजह से नहीं पी सकती, सुबह पूजा करने के बाद पीती। आज मेरे चाय का ये हाल हो गया, दूध फट गया, कोई मतलब नहीं, इसे किया किनारे, अब इसमें ही काम चलेगा। 11 बजे दूध आएगा तब पीऊंगी मैं चाय। दूध फट गया मेरा यार, चाय नहीं बन पाई। चाय जैसे मैंने डाला उसमें अदरक, वो फट गई। वैसे ही बच्चे मखाने बस। खाने में दाल के साथ बच्चों को सब्जी चाहिए, तो मैं बनाऊंगी जीरा आलू। इस पर मैंने थोड़ा सा घी डाला है और ये डाल दिया जीरा। जीरा आलू मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये गया नमक। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो केवल इसे हल्का सा घी डालूंगी, उसमें जीरा, हरा मिर्च और नमक। बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा गरम मसाला बिल्कुल हल्का सा ऐड करूँगी, वरना कुछ भी नहीं डालूँगी। सूखी सब्जी में ज़्यादातर मेरे बच्चों को जीरा आलू पसंद है, तो वो मैं तेल में नहीं बनाती हूँ, घी में बनाती हूँ। घी में जो जीरा आलू बनता है ना, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं केवल थोड़ा सा घी डालूँगी, उसमें जीरा, हरा मिर्च और आलू। सीजन का टाइम होगा, जैसे इसमें टमाटर है, टमाटर डाल सकते हैं, मटर का सीजन होता है, मटर डाल देते हैं। बाकी मसाले में कुछ भी नहीं डालती, हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं डालती, और ना ही हल्दी डालूंगी, ना धनिया डालूंगी। जो भी होगा ना, अगर हरी धनिया है तो हरी धनिया डालूंगी, हरा मिर्च डालूंगी, जीरा और नमक भी सेंधा नमक डालती हूँ। उससे क्या होता है ना कि उनको, जैसे घी और सेंधा नमक डाल के जब भी सब्जी बनाओ जीरा आलू, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है नॉर्मल नमक की अपेक्षा। रोज़ की तरीके से खाना बन के हो गया तैयार। तो ये बन गई मेरी दाल। दाल में तड़का नहीं लगाया, जब बच्चे खाएंगे तब मैं लगाऊंगी। और ये बच्चों का जीरा आलू, साथ में ये सैलेड। अब तो सीज़न है आम का, तो आम तो रोज़ चाहिए। रोटियां भी मेरी बन गई और इसमें है चावल। तो खाना बन के हो गया तैयार। अब खाने वाले चाहे जब खाएं। बच्चों ने मेरे भोजन शुरू कर दिया, और जब तक ये खाना खाएंगे तब तक ये टीवी चलेगी। इसमें कुछ भी देखें, सीआईडी देखें, कार्टून देखें, ये उनकी इच्छा, क्योंकि 15-20 मिनट वो खाना खाएंगे, उतनी देर ये टीवी चलती है। और मैं तब तक थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे तो आसपास बुक्स वगैरह डाल देते हैं, कहीं टेबल डाल देंगे, कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समेट के रखूँगी। हालांकि ये 10-15 मिनट के लिए है, मैं इनको समेट के जाऊँगी और इनका खाना ख़त्म होगा, ये फिर से ऐसे फैला के बैठ जाएंगे। पर कोई बात नहीं, बच्चों का काम है ये सब कुछ करना, और हमारा काम है साफ़ सफाई रखना, सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना। कई बार सुनने में आ जाता है ना कि हमारा व्रत है तो हमें बहुत दिक्कत होती है काम करने में, ऐसा कुछ। मेरा 9 दिन का व्रत है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ। जो भी मेरे सामने जिम्मेदारियाँ हैं उनको बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से निभाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर घर का माहौल ज़रा सा भी गड़बड़ होगा तो वो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मेरी ही गलती है। तो क्यों ना खुश रहें और सबको खुश रखें। आज दूध देर से आया था, तो अब मैं चाय नहीं बनाऊँ, करीब 12 बजे के आसपास आया। तो मैंने अपने लिए निकाला ये आधा गिलास दूध। तो मैं बैठ के आराम से ये दूध पीऊँगी, ताकि थोड़ा सा शरीर में एनर्जी आ जाए। और फिर जाऊँगी मंदिर की, थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी। बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जिसकी ज़रूरत है वो रखूँगी, बाकी चीज़ें बाहर निकाल दूँगी, तो थोड़ा खाली खाली लगने लग जाएगा। और कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो, आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बच्चे कुछ और चिल्लाने लगे, मुझे लग रहा पता नहीं क्या, देखती हूँ जाके।